दोस्तों, इस वीडियो में हम सरलीकरण से संबंधित विभिन्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल करने जा रहे हैं जो कि विभिन्न एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी तैयारी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने पहला क्वेश्चंस यहाँ पर लिया है। पहला क्वेश्चन है 4.6 की पावर 4 प्लस 5.4 की पावर 4 और 24.84 की पावर 2, और नीचे दिया हुआ है 4.6 की पावर 2 प्लस 5.4 की पावर 2 प्लस 24.84 की 84। तो हमें इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें हल करना है। और इसके यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इनमें से कोई सा एक ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चंस को जब हम सिंपलीफाई करेंगे, सबसे पहले बुनियादी रूप से हम इस क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। दरअसल ये क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आपको इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन हम इसको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हल करेंगे। पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम इसको ए बी की फॉर्म में लिखें तो इसका रूप कुछ इस प्रकार से होगा। जब इस क्वेश्चन का रूप इस प्रकार से होगा तो हम इस व्यंजक को, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके एक छोटी फॉर्म में ले आते हैं, तब हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। देखिए, यहां पर हमने इसको ए बी की फॉर्म में लिख लिया है। हमारे पास एक्सप्रेशन है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए की पावर 2 बी की पावर 2 और अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमें क्या करना है, हमारा जो अंश दिया हुआ है, अंश में हमने ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 को कुछ इस प्रकार से लिख दिया, 2a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी इस टर्म को हमने क्या कर लिया, तोड़ लिया। और ऐसा हमने क्यों किया है, चलिए उसको भी देखते हैं। देखिए, जब हमने इसको तोड़ लिया तो अंश में, न्यूमरेटर में जो पहले तीन पद हैं, a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस 2a की घात 2 b की घात 2, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 की होल पावर 2। तो हमने इसको कुछ इस रूप में लिख लिया और लास्ट वाली टर्म को हमने एज इट इज उतार लिया और हर को भी हमने ऐसे ही उतार लिया। तो इस प्रकार से ये हमारा नया रूप आ गया। अब जब ये आ गया तो यहां पर हमने क्या करा, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एक बार घटाना और एक बार जोड़ना। यानी यहां पर न्यूमरेटर में, अंश में, इसको आप a मान सकते हैं और इसको आप b मान सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको दो ब्रैकेट प्राप्त होंगे, एक ब्रैकेट ये हो जाएगा और दूसरा ब्रैकेट आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर न्यूमरेटर अर्थात अंश के गुणनखंड कर दिए, फैक्टर कर दिए। तो फैक्टर करने के बाद हमें दो ब्रैकेट प्राप्त हुए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और हमारा जो हर है वो इसी प्रकार से चलता रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसके बाद देखिएगा, अब यहां पर दो ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कैंसिल हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से। तो हमारे पास केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी बचा। अब हमें इसको भी थोड़ा सा चेंज करना है, इसको भी हमें सही रूप में लाना है। हमने अपने पास से माइनस 2ab प्लस ए बी लिख लिया, क्योंकि माइनस 2ab प्लस ए बी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा माइनस का ए बी ही आएगा। और ऐसा हमने क्यों करा है, देखिएगा, ऐसा हमने इसलिए करा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो हो जाएगा हमारा a माइनस बी की होल पावर 2 और प्लस ए बी। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। यानी ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन था, पूरा व्यंजक था, हमने इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको अंततः किस रूप में ले आए, हम इसको इस रूप में ले आए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी की होल पावर 2 प्लस ए बी। यानी हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, सरल रूप में ले आए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। तो आप इसको एक फॉर्मूले के रूप में भी याद कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो अगर आपको इस प्रकार का कोई व्यंजक मिले तो आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखें, a माइनस बी की होल पावर 2 प्लस ए बी, ताकि आपको
ताकि आपको ये स्टेप ना करना पड़े। देखिए ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया कि इसको हम किस प्रकार से डेरिव करेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे। जब आप ये कर लोगे और आपको ये समझ में आ जाएगा, तब आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले को कंटेस्ट भी कर सकते हैं और आप इसको ट्रिक के रूप में याद भी कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा मूल एक्सप्रेशन था, मूल व्यंजक था, वो क्या था। अब हमने मूल व्यंजक लिख लिया, ये हमारा मूल व्यंजक था। जब हम इस मूल व्यंजक की और इसकी आपस में तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि ए की वैल्यू 4.6 है और बी की वैल्यू 5.4 है। जब ए और बी हमें मिल जाएगा तो हम यहां पर इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, देखिए हमने यहां पर वैल्यूज को कर दिया पुट। यहां पे हमने a माइनस बी की पावर 2, तो 4.6 माइनस 5.4 की होल पावर 2 प्लस 4.6 इंटू 5.4 ये, और यहां पर घटा के होल स्क्वायर कर दिया हमने, तो 0.64 आ गया। इन दोनों की गुणा करी तो 24.84 आ गया, और दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारा 25.48 आ गया, अर्थात हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यही देखना है कि व्यंजक किस रूप में है। हमें इसको डायरेक्ट जो है सॉल्व नहीं करना है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने इसको जब चेक किया कि ये इस फॉर्म में है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। फैक्टर्स करने के बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो अंत में हमारे पास आया a माइनस बी की पावर 2 प्लस ए बी, और इसको हमने ट्रिक की तरह इस्तेमाल किया है। देखिए ट्रिक निकालनी भी आप लोगों को आनी चाहिए, आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए। जब आपको कंसेप्ट आ जाएगा तो आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और याद करने के बाद आप सीधी न्यूमेरिकल वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, और इस फॉर्मूले में रखने के बाद आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चंस को ही समझ लेते हैं। क्वेश्चन एक्सप्रेशन क्या दिया है, 3/15 a की घात 5 प्लस बी ए की घात 5 बी की घात 6 और सी की घात 3 गुणा 5/9 a बी की घात 5 सी की घात 4। ये गुणा में दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, फिर भाग 10/27 a की घात 2 b सी की घात 3। ये हमारा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई सा एक आंसर ठीक है तो हम दिए हुए एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन में ये भाग का निशान है, इसको गुणा के निशान में तब्दील कर देंगे, और तब ऐसा करने पर जो बाद में दी हुई फ्रैक्शन है वो आपस में पलट जाएगी। 27 ऊपर जाएगा और 10 a की घात 2 b c की घात 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो जब ये हमने ऐसा कर लिया, सब चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में लिख लिया, इसको हमने पलट दिया। पलटने के बाद हम एक जैसी नंबर्स, एक जैसे वेरिएबल्स, एक जैसी संख्याओं को आपस में पास पास लिखेंगे। सभी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है। तो हमने 3/15, 5/9 और 27/10 को पास पास लिख लिया। यानी इन तीनों चीज़ों को हमने, जो कि आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, उनको पास लिख लिया, और a वाली वैल्यूज को पास लिख लिया, b वाली वैल्यूज को पास लिख लिया और c वाली वैल्यूज को पास लिख लिया, क्योंकि ऐसा करने से हमारे लिए क्वेश्चंस हल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमने इनको सिंप्लीफाई किया है। यहाँ से आप इसको 3 टाइम्स काट सकते हैं, इसको आप 3 टाइम्स काट सकते हैं, और आप इसको 3 टाइम्स काट सकते हैं। तो 3/10 यानी 3/10 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर a की पावर 6 बनेगा, नीचे a की पावर 2, तो a की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ ऊपर b की घात 6 और 5 जुड़ के 11 हो जाएंगे, नीचे से एक घात घट जाएगी तो 10, b की घात 10, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो c की घात 4 आ जाएगा। इस तरीके से अब आप इनकी गुणा कर लीजिएगा। गुणा करने के बाद आपको जो प्राप्त होगा वो 3/10, a की घात 4, b की घात 10, c की घात 4 प्राप्त होगा। इस तरीके से जो आपका ऑप्शन ठीक, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। अब हमें ये देखना है, अंश में 1 है और हर में संख्याएं बदल रही हैं। हमें ये ढूंढने की कोशिश करनी है कि जो हर में संख्याएं मौजूद हैं क्या उनमें कोई समानता है। तो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आपको एक समानता मिलेगी। 15 को आप
3 गुणा 15 लिख सकते हैं, 35 को आप 5 गुणा 7 लिख सकते हैं, और 63 को आप 7 गुणा 9 लिख सकते हैं, और 99 को आप 9 गुणा 11 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 143 को आप 11 गुणा 13 लिख सकते हैं। समानता यहाँ पर यह है कि हर में जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उनको हम किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं की गुणा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमें ये क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिख लिया। सुविधा के लिए हमने इस क्वेश्चन में 2 की गुणा की है, 2 का भाग दिया है। वो ऐसा क्यों किया है वो आपको आगे पता चल जाएगा। और नीचे जो 15, 35, 63, 99, 143 है उनको हमने 2 क्रमागत विषम संख्याओं की गुणा के रूप में लिख दिया। देखिए 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11 और 11, 13। क्योंकि 5 दिया 15 बिल्कुल सही है। 7 पंजे 35, 9 सत्ते 63, 11 नम 99 और 11 की 13 में गुणा करोगे तो 143 आ जाएगा। अब 1/3 गुणा 5 को हम लिख सकते हैं। इस देखिए हमने 2 के अंदर ऊपर जो 2 है उसकी अंदर सभी पदों में गुणा कर दी। तो 2 की जब हमने सभी पदों में गुणा कर दी तो ये कुछ इस रूप में आ गया, ये इस रूप में आ गया आपका। गुणा करने के बाद टेक्निकली हम 2/3 गुणा 5 को 1/3 माइनस 1/5 लिख देंगे। 2/5/7 को 1/5 माइनस 1/7 लिख देंगे। 2 भाग 7 गुणा 9 को हम ये लिख देंगे। इसी तरीके से हम प्रत्येक भिन्न को कुछ इस अंदाज में लिख देंगे। ऐसा करने के पश्चात हमारे लिए करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए -1/5 प्लस 1/5 कट गया, -1/7 प्लस 1/7 कट गया, -1/9 प्लस 1/9 कट गया, माइनस ये सारे पद कट गए, केवल हमारे पास 1/3 और 1/13 बचा। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट में लिखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/13। ब्रैकेट में आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो 13 माइनस 3/3 गुणा 13। तो 1/2 13 में से 3 जाएंगे 10/13 हो जाएंगे, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/39 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 5/39। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए 111 से ही 1/2 प्लस 111 से ही 1/6 प्लस 111 से ही 1/12, 111 से ही 1/20 प्लस 111 से ही 1/30। इस प्रकार की 5 मिश्र भिन्नों को जोड़ा गया है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन सही है, वो सही ऑप्शन हमें ढूंढना है। टेक्निकल क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए ये जो मिश्र भिन्न है 11 से ही 1/2, इसका सीधा मतलब है 111 प्लस 1/2, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही मिलेगा। 111 से ही 1/6 को आप 111 प्लस 1/6 लिख देंगे। 111 से ही 1/12 को आप 111 प्लस 1/12 लिख देंगे। इसी प्रकार बाकी की दोनों फ्रैक्शंस को भी आप लिख देंगे। अब आप यहां अगर ध्यान से देखें तो 111 5 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो 111 को 5 बार हम जोड़ेंगे तो 555 आएगा, और उसको हम एक तरफ लिख लेंगे। बाकी बची हुई भिन्नों को हम एक साथ ब्रैकेट के अंदर जोड़ लेंगे। 1/2 जमा 1/6 जमा 1/12 जमा 1/20 जमा 1/30। और ब्रैकेट के अंदर जो भिन्न दी हुई हैं एलसीएम लेने के बाद, इन सभी नंबर्स का एलसीएम लेने के बाद जो कि 60 आता है, हम इसको भिन्नों के जोड़ने वाले प्रोसेस को अप्लाई करके इनको हम जोड़ लेंगे तो ये 50/60 हो जाएगा। 555 में 50/60 आप जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 555 सही 5/6। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें हमें बॉडमास रूल अप्लाई करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। 2/3 यहाँ पर दिया हुआ है, 2/3 भाग 3/10 का 4/9। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यही सॉल्व होगी। उसके बाद माइनस 4/5 इंटू 1 से 1/9 भाग 8/15 जमा 3/4 भाग 1/2। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से कोई सा एक ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो मैंने आपको कहा था बॉडमास रूल में ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है, तो हम ऑफ का मतलब का, यानी हम इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे
तो का की जगह हम गुणा करके इस टर्म को हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए किस प्रकार से, 3/10 गुणा 4/5। यहाँ पे का था तो यहाँ पे गुणा का निशान आ गया और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 से ये कटेगा 3 बार, 3 से ये 3 बार कटेगा, 2 से ये 2 बार और ये 5 बार कटेगा। तो इस तरीके से 2/15 आ जाएगा। बाकी चीज़ों को हम एज इट इज़ उतार लेंगे। अब देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस अंदाज में है। अब हमें करना क्या है, जब हमने सारी चीज़, देखिए 1 सही 1/9 को हमने सिंपल फ्रैक्शन सिंपल भिन्न में बदल लिया, 9 एकम 9 और 1 10/9 आ गया। बाकी सब चीज़ों को हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया है। अगला स्टेप देखिएगा, अब 2/3 भाग की जगह गुणा का निशान करके इसको पलट देंगे, 2/15 हो जाएगा 15/2, माइनस 4/5 गुणा 10/9। यहाँ पर भी भाग और 8/15 को पलट देंगे, भाग की जगह गुणा आ जाएगा और 8/15 15/8 हो जाएगा, जमा 3/4। यहाँ पे जो भाग का निशान है यहाँ पे गुणा का निशान लिख देंगे और 1/2 को 2/1 यानी पलट देंगे। ऐसा करने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए प्लस माइनस और गुणा दी हुई है, तो सबसे पहले हम बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग गुणा करेंगे। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे 2 से 2 कटेगा और 3 पंजे 15, तो यानी 5 आ गया। उसके बाद जब हम इन दोनों को करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा हमारा, और इधर 15 भी है और 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आखिर में जब हम इसको सोल्व करेंगे 2/3 गुणा 5/2, 2 से 2 कटेगा तो 5/3 आ जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब 5 माइनस कुछ ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा, इसको हमें जोड़ना है। 3 का और 2 का हमें लैसे लेना है, एलसीएम लेना, 6 आ जाएगा। और भिन्नों का जो जोड़ने घटाने वाला रूल है वो अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 39 माइनस 10/6। 39 में से 10 घटाएंगे तो हमारा 29/6 आ जाएगा। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। देखिएगा 29/6 हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ओके, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल क्वेश्चन है। यहां पे दिया हुआ है कि n बराबर √5 माइनस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। ये n की वैल्यू है, हमें 1/n चाहिए, यानी n का उल्टा चाहिए। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। अब पहले हम लिख लेते हैं कि n क्या है। n हमारे पास ये दिया हुआ है √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। तो हम 1/n निकालेंगे, 1/n का मतलब हुआ n का उल्टा, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5। अब हमें करना क्या है, हम हर का परिमेयकरण करेंगे, इंग्लिश में इसको कहेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो हर का परिमेयकरण करने का तरीका यह होता है, जो हमारा हर है इसके कंजुगेट से, इसके संयुग्मी से, यानी यहां पे हम साइन बदल देंगे, माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और ऊपर नीचे इसके संयुग्मी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए देखना यह है कि √7 माइनस √5 का जो संयुग्मी होता है वो √7 प्लस √5 होता है, यानी √7 माइनस √5 का कॉन्जुगेट √7 प्लस √5 होता है। तो ऊपर नीचे हम इसकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब हम गुणा करेंगे, गुणा करना बहुत आसान है, √7 की हम इन दोनों पदों में गुणा करेंगे तो √7 की √7 में करेंगे 7 आएगा, फिर √7 की √5 में करेंगे √35 आएगा, फिर √5 की √7 में करेंगे √35 आएगा, दोनों जुड़ के 2√35 हो जाएंगे और √5 की √5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। तो ऊपर कुछ इस प्रकार से आएगा। मैंने ये एक स्टेप थोड़ा शॉर्ट कर दिया है मल्टीप्लाई, क्योंकि √5 दो 35 √35 दो बार आएगा, उनको मैंने यहाँ जोड़ दिया है। और नीचे देखिएगा a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, यानी a² माइनस b², यानी √7 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो 7 माइनस 5 आ जाएगा। कितना सिंपल है ये। उसके बाद हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ऊपर जो टर्म्स जुड़ने वाली हैं 7 और 5 12 प्लस 2√5, इनको हमने जोड़ लिया और नीचे 7 में से 5 घटा दिया, तो हमारे पास ये प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने ऊपर से 2 कॉमन लिया है। देखिए यहाँ से हमने ऊपर से 2 कॉमन लिया है, अंदर बचा 6 प्लस √5 और नीचे 2 से 2 कट गया, तो ये बचा 6 प्लस √5। 6 प्लस √5 जब हमारा बचा तो ये हमारा ऑप्शन बी
बिल्कुल सही है, यानी ये किससे मैच कर रहा है, ये हमारे ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, 6+√5। इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो में 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल सहित विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।